नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो है एक बहुत लंबे अरसे से इस पे जो है चर्चा पूरे देश में चल रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और देश में चल रही एनडीए की सरकार के कोर एजेंडे में जैसे कि 370 था, 3 तलाक था, राम मंदिर था और अन्य जो विषय हैं उस पर वो बहुत ही गंभीरता से विचार करती है। और चूंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमत की सरकार में है, तो कभी भी नहीं घबराती ऐसे ही कानून को लागू करने में और बनाने में। तो दोस्तों, बहुत जल्द जो है हमारे इस देश में यूसीसी जो कानून है, यूनिवर्सल सिविल कोड, वो लागू होने वाला है और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यूसीसी अगर लागू हो जाता है पूरे देश में दोस्तों, जो कि बहुत ही जल्दी लागू होने वाला है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि यूसीसी समान नागरिक संहिता है क्या और उससे किन किन धर्मों के जो पर्सनल लॉ हैं, जो स्वीय विधि हैं, उसमें परिवर्तन आ जाएगा और जो उत्तराधिकार से संबंधित, तलाक से संबंधित, गोद से संबंधित या विरासत से संबंधित, संपत्ति से संबंधित जो पर्सनल लॉ के कानून है, जैसे मुस्लिम लॉ है, जैन में है, बौद्ध में है, पारसी में है, सिख में है, हिंदू में है, तो इन सभी धर्मों में क्या क्या वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं और इनसे क्या बदल जाएगा बिल्कुल से, उन सब चीजों को मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। और इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और अभी तक इस विषय पर कोई वीडियो किसी ने नहीं बनाया है। तो दोस्तों, जो नए दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, चूंकि ये भी वीडियो एक कानून से संबंधित है और देश में एक महत्वपूर्ण कानून बनने वाला है और लागू होने वाला है और बहुत जल्द लागू हो जाएगा, किसने कहा है और कहां इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, वो मैं बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। आइए हम बहुत जल्द इस वीडियो को समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कोर एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी की देश के कई राज्यों में सरकार है, तो एक साथ ये पूरे देश में इन विषयों को लागू नहीं करती है। किसी भी एक राज्य में इसको ट्रायल बेस पे शुरुआत करती है। तो ऐसी ही एक शुरुआत जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड में सभी धर्म के मानने वाले के लिए एक जैसे सिविल कानून होंगे। किसी धर्म के का पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पुष्कर धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, ने ऐलान कर दिया है कि वह जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसके लिए उनकी सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए भाजपा सरकार रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमीशन बनाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि जस्टिस रंजना देसाई का कमीशन 2 फरवरी को उच्च पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। माने आज 1 फरवरी हो गया दोस्तों और कल ही देगा। इसके बाद विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर, अभी सत्र चल नहीं रहा है लेकिन स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा इस पर विधानसभा में कानून पास करने के लिए दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी जो है देश के एक राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा दोस्तों। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड में सभी धर्म के मानने वालों के लिए एक जैसे सिविल कानून होंगे। किसी धर्म का पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। हालांकि उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी उत्तराखंड को कम्युनल पॉलिटिक्स का टेस्टिंग ग्राउंड बना रही है, यह ठीक नहीं है। ये एक खबर है जो मैंने अभी आपको बताया। अब विरोधी पार्टियां तो जाहिर है कि जैसा कि उनको विरोध करना होता है तो वो करती हैं। अब आप दोस्तों समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सभी धर्म, पंथ और जाति के लोगों के लिए एक समान कानून हो।
भारत में फिलहाल सभी धर्म के लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ समान है, जो आपराधिक कानून है वो सभी के लिए कानून समान है, लेकिन सिविल मामले में भिन्नता है। अब इसमें अपराध आते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर किया है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सजा समान होगी। लेकिन सिविल लॉ के मामले में स्थिति काफी अलग है। सिविल लॉ को आप आसान भाषा में फैमिली लॉ भी कह सकते हैं, यानी ऐसे मामले जो व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच में होते हैं। उदाहरण के लिए शादी विवाह का मामला व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है, इसलिए ऐसे मामले सिविल लॉ के दायरे में आते हैं। इसके अलावा शादी के बाद होने वाला तलाक, तलाक के बाद पत्नी को मिलाने वाला गुजारा भत्ता, अगर बच्चे हैं तो तलाक के बाद वह किसके साथ रहेंगे, माता पिता या पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इस संपत्ति में किसको कितना अधिकार मिलेगा, बच्चों को गोद लेने का कानून क्या होगा, गोद लिए गए बच्चों के और उसे गोद लेने वाले माता पिता के क्या अधिकार होंगे, अगर कोई व्यक्ति बिना अपनी वसीयत लिखे मर जाता है तो उसकी संपत्ति में किसका कितना हक होगा, यह सारे फैसले सिविल लॉ के हिसाब से लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे दीवानी अदालत में इसको निपटाया जाता है। अगर भारत में इस तरह के सिविल मामलों के निपटारे के लिए कोई एक कानून होता तो शायद इस पर कोई विवाद ही नहीं होता, लेकिन भारत में आज की स्थिति में बहुत अलग अलग कानून है जो सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो अभी आपने जान लिया दोस्तों कि ये सिविल लॉ है क्या। अब आप जानिए कि पर्सनल लॉ क्या है, उसे हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। भारत में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोगों के पास अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, यानी उन पर दूसरे कानून लागू होते हैं। पर्सनल लॉ का मतलब उन कानून से है जो व्यक्तिगत हिसाब से चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसकी शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से किया जाएगा। और कोई व्यक्ति ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से है तो इन धर्म के ऐसे मामलों का निपटारा उनके धर्म के पर्सनल लॉ के हिसाब से होगा। यानी पर्सनल लॉ किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है, उसके धर्म से जुड़ा होता है और उसके धर्म में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से चलता है। पूरी दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा देश है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष भी कहता है और जहां कानून ही जो है धर्म के हिसाब से बटा हुआ है। नागरिकों के अधिकारों में कितनी असमानता है। तो ये जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, बौद्ध, पारसी लोग हैं, इनके अधिकारों में क्या क्या असमानताएं हैं वो दोस्तों मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। जैसे कि शादी है, अभी तक देश में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। अगर वह दूसरी शादी करते हैं तो अपनी पहली पत्नी को तलाक देना पड़ेगा। अगर बिना तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उसे अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में 10 साल की सजा हो सकती है, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक व्यक्ति बिना तलाक लिए ही 4 शादियां कर सकता है। हालांकि उनके अपने अपने दलीलें हैं कि वो 4 शादियां कैसे कर सकते हैं और किन परिस्थिति में वो 4 शादियां की जाती हैं, वो उनकी अपनी दलीलें हैं। अब लड़की की शादी की उम्र की बात करते हैं। इसी तरह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में लड़कियों को 18 साल की उम्र में बालिग माना जाता है और अगर इससे पहले इन धर्म में किसी लड़की की शादी कर दी जाए तो उसे गैरकानूनी माना जाता है। पुलिस ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस्लाम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़की की शादी हो सकती है और इसे जायज भी माना जाता है। अब तलाक की बात करते हैं दोस्तों। मुस्लिम पर्सनल लॉ में पहले 3 तलाक की व्यवस्था थी, जिसमें पति 3 बार अलग अलग तलाक कहकर अपनी पत्नी से अलग हो जाता था। लेकिन मोदी सरकार इस 3 तलाक को समाप्त कर चुकी है। लेकिन कुछ समय पहले तक यह बकायदा पूरा इसका प्रावधान था और यह चलता भी था। तलाक के बाद गुजारा भत्ता की बात करें तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म में तलाक के बाद पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती थी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसे लेकर अब भी ज्यादा स्पष्ट नहीं है।
अगर किसी मुस्लिम महिला ने तलाक होता है तो तलाक होने के 4 महीने और 10 दिन तक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता देते हैं, लेकिन उसके बाद गुजारा भत्ता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। संपत्ति में अधिकार, तो ये जो है हिंदू धर्म में महिलाओं को अपने पिता और अपने पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 2005 में कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी और हिंदू सक्सेशन एक्ट में धारा 6 में जो अमेंडमेंट किया गया था, उसके तहत सभी लड़कियों को और माताओं बहनों को पिता और की संपत्ति में बराबर का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटों की तुलना में बेटियों की अपने माता पिता की संपत्ति में आधा अधिकार ही होता है। मान लीजिए अगर किसी मुस्लिम माता पिता का एक बेटा और एक बेटी है, अगर बेटे को संपत्ति में ₹50 मिले तो बेटी को उसके आगे यानी ₹25 ही मिलेंगे। वही हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में बेटे और बेटी को अपने माता पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार मिलता है। बच्चे का पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार होता है, तो ये भी हम आपको अंतर बता देते हैं दोस्तों कि यूसीसी लागू होने से क्या होगा और अभी क्या है और पर्सनल लॉ में क्या है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह भी बताया गया है कि किसी भी बच्चे को जन्म के साथ अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। यह अधिकार उन्हें तभी मिलता है जब परिवार में पिता या माता में से किसी एक की मृत्यु हो जाए और उसकी मृत्यु के बाद ही उसकी संपत्ति का बंटवारा होता है। तो पैतृक संपत्ति जैसे हमारे यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में जो है व्यवस्था की गई है कि 4 पीढ़ियों से बराबर का अधिकार होता है। पोता भी दादा की संपत्ति पर अधिकार मांग सकता है। तो ये व्यवस्था इनके यहाँ यानी मुस्लिम धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में अगर किसी पुरुष को शादी से बाहर किसी दूसरी महिला से बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों का अपने पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता है। लेकिन क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में ऐसे बच्चों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो ये विभिन्नताएं हैं और असमानताएं। तलाक के बाद फिर शादी, हिंदू धर्म में अगर कोई महिला तलाक लेने के बाद भी अपने पूर्व पति के साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है तो वह दोबारा विवाह करके ऐसा कर सकती है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलग व्यवस्था है। लड़की की शादी के लिए मुस्लिम होना जरूरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह भी बताया गया है कि एक मुस्लिम पुरुष का निकाह एक मुस्लिम महिला से ही हो सकता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू या दूसरे धर्म की महिला से निकाह करता है तो यह निकाह मान्य नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जब तक वह गैर मुस्लिम लड़की अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म नहीं अपनाएगी तब तक वह विवाह मान्य नहीं होगा। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, असमानताएं हैं, इन सब असमानताओं को ये यूसीसी के जरिए यूनिवर्सल जो है कॉमन लॉ के तहत एक साथ एक बराबर करने की विचार रखते हैं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड से कर दी गई है और वहाँ जो है पुष्कर धामी माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री साहब जो स्पेशल सेशन बुलाने वाले हैं और ये एक शुरुआत है दोस्तों। जैसा कि मेरा अपना एक सोच है, विचार है कि अभी लोकसभा आने वाले हैं और लोकसभा आने से पहले ये एक राज्य में इसको ट्रायल के बेस पे उतारा जा रहा है और इसकी रिपोर्ट देखी जाएगी और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में, जैसा कि वर्तमान केंद्रीय सरकार को ये पूरा भरोसा है कि वो आने वाले समय में भी सरकार में आएगी। हालांकि विपक्षी गठबंधन एक होने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर प्रयास भी जारी है। क्या होगा नहीं होगा ये जनता जनार्दन जानती है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो आप ये निश्चित समझ के चलिए कि आने वाले समय में यूसीसी समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड जो है लागू हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये खबर एक ऐसी खबर है जो एक पूरी व्यवस्था को बदल देगी और पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाली है। अब इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारी खामियां हैं। इसको विधि विशेषज्ञ देखेंगे, समझेंगे, आने वाले समय में इसको समझा जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि लोकसभा से पहले अभी उत्तराखंड में ये लागू होगा और आने वाले समय में पूरे देश में लागू होने की पूरी संभावना है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपने मूल्यवान कमेंट जरूर दीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं नित नए ऐसे ही वीडियो अपने इस चैनल पे आद्याशंकर त्रिपाठी, इस चैनल का नाम है, अपलोड करता रहता हूं और आपको कानून से संबंधित और उससे जुड़े विषयों से संबंधित जानकारियां
देता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक महत्वपूर्ण और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।